हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की धमाकेदार कूटनीति। व्यापार, ऊर्जा और हिंद प्रशांत साझेदारी पर रखी भारत की दमदार बात। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ के बीच दिखाया आत्मविश्वास। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का भारत परिवार। कहा, वैश्विक व्यापार से कमाते हो पर बाजार खोलने से डरते हो। रूस से सस्ता तेल खरीद पर भी जताई आपत्ति। बिग ब्रेकिंग 3, रूस ने बैरेंट्स सागर में दागा जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल। ध्वनि से 9 गुना तेज रफ्तार से लक्ष्य तबाह। ओनिक्स अपग्रेड से भारत की ब्रह्मोस रेंज भी बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 4, चीन का पलटवार साफ बोला, युद्ध नहीं व्यापार चाहिए। ट्रंप ने नाटो से रूस तेल पर 100% टैरिफ की अपील की। ऊर्जा बाजार में भूचाल। बिग ब्रेकिंग 5, सीनेटर लिंड से ग्राहम का सख्त बयान। रूस पर भारी दंड ही शांति की चाबी। चीन भारत ब्राजील तक टैरिफ कानून का दबाव बढ़ाने की तैयारी। बिग ब्रेकिंग 6, चीन ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को दी बधाई। संप्रभुता का सम्मान और पुरानी दोस्ती निभाने का वादा। युवाओं की उम्मीदें कार्की से जुड़ी। बिग ब्रेकिंग 7, तुर्की पर इजरायल की नजर से अंकारा सतर्क। रक्षा मंत्रालय ने चेताया, क्षेत्र अराजकता में झोंका जा सकता है। एर्दोगन ने सैन्य तैयारियां तेज की। बिग ब्रेकिंग 8, ताइवान ने वॉशिंगटन में चेताया, बीजिंग युद्ध की तैयारी में जुटा है। फुजियान विमानवाहक की हलचल बढ़ी। अमेरिकी सहयोग की अपील तेज। बिग ब्रेकिंग 9, तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे का बड़ा बयान। चीन विस्तारवादी है। डोकलाम गलवान अरुणाचल में दबाव बढ़ा रहा है। भारत की सतर्क सेना को सराहा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत अमेरिकी गलियारों में कूटनीति की सरगर्मी। क्वात्रा ने रखा भारत का दमदार पक्ष। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सीनेटर जेम्स मोयरलन, ग्रेग स्ट्यूबे, यंग किम से मुलाकात कर व्यापार, ऊर्जा और हिंद प्रशांत साझेदारी पर तेज बातचीत की। क्वात्रा ने यूक्रेन संकट का समाधान संवाद और कूटनीति से ही होने की भारत की नीति दोहराई। भारत चीन संबंधों पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। रूस से तेल खरीद को राष्ट्रीय हित और बाजार की जरूरत बताया। ट्रंप प्रशासन के भारी टैरिफ के बीच भारत ने संतुलित, आत्मविश्वासी और प्रैग्मेटिक रुख दिखाया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने भारत की ट्रेड पॉलिसी पर फोड़ा धमाका। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत वैश्विक व्यापार से कमाई करता है पर अपना बाजार खोलने में हिचकता है। उन्होंने तंज किया कि 1 अरब 40 करोड़ आबादी का ढोल बजता है पर अमेरिका से मक्का नहीं खरीदते। टैरिफ की दीवारें खड़ी हैं। रूस से सस्ता तेल खरीद पर भी आपत्ति जताई। इसके बावजूद रक्षा और टेक में साझेदारी जारी है। ट्रंप के नामित सर्जियो गोर ने इशारा दिया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील दूरी पर नहीं। नेक्स्ट खबर, बैरेंट्स पर जिरकोन की गरज। रूस ने हाइपरसोनिक वार से दुनिया दहलाई। रूस ने बैरेंट्स सागर में एडमिरल गोलोव को फ्रिगेट से जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल दागी और लक्ष्य को सीधा नेस्तनाबूद किया। बेलारूस संग संयुक्त अभ्यास में सुखोई Su-34 बम वर्षकों ने भी मारक ट्रेनिंग की। 3 M-22 जिरकोन की रफ्तार ध्वनि से 9 गुना बताई जाती है। इसकी मार 400 से 1000 किलोमीटर तक कही गई। रूस ने ओनिक्स का अपग्रेड भी साधा। ओनिक्स पर ही भारत की ब्रह्मोस आधारित है, जिसकी विस्तारित रेंज अब करीब 450 किलोमीटर कही जाती है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, चीन का पलटवार, युद्ध नहीं व्यापार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो साथियों से रूस के तेल पर 100% टैरिफ और सख्त प्रतिबंध की पुकार लगाई। बीजिंग से विदेश मंत्री वांग यी ने जवाब दिया, चीन न तो युद्ध की साजिश रचता है न उसमें शामिल होता है। G7 बैठकों में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, रूस की तेल आय रोके बिना पुतिन की युद्ध मशीन नहीं रुकेगी। भारत और चीन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश तेज। ऊर्जा बाजार में भूचाल, कूटनीति गरम, दुनिया टकराव की दहलीज पर। नेक्स्ट खबर, ग्राहम की कड़ी चाल, रूस पर भारी दंड ही शांति की चाबी। अमेरिका में सियासी ताप चरम पर है। सीनेटर लिंड से ग्राहम बोले, रूस को थामने का एकमात्र रास्ता कड़े प्रतिबंध, ऊंचे टैरिफ और यूक्रेन को उन्नत अमेरिकी हथियार है। वह और ब्रायन फिट्जपैट्रिक कानून ला रहे हैं जिससे राष्ट्रपति रूस समर्थक देशों पर भारी टैरिफ लगा सकें। चीन, भारत, ब्राजील निशाने पर।
डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से रूसी तेल खरीद रोकने की अपील की। चीन से आयात पर 50 से 100% टैरिफ का सुझाव दिया। ग्राम ने कहा समय कम, अमेरिका नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन का संदेश, कार्की को बधाई, नेपाल को भरोसा। चीन ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को शुभकामनाएं दी। नेपाल की संप्रभुता और पुरानी दोस्ती के सम्मान का वादा किया। 5 सिद्धांतों पर सहयोग बढ़ाने का संकेत दिया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की ने अशांति के बीच शपथ ली। जेड ने डिस्कॉर्ड वोटिंग से समर्थन दिखाया। केपी शर्मा ओली दबाव में हटे। कार्की के पास 25 मंत्रालयों का अधिकार है, पर वे 15 से कम मंत्रियों का कॉम्पैक्ट कैबिनेट चाहती हैं। ईमानदारी के प्रतीक के रूप में युवाओं की उम्मीदें उनसे जुड़ गईं। नेक्स्ट खबर, तुर्की से निकली आग, इजरायली मंत्री रेगेव को जान से मारने की धमकियां। तेल अवीव दहला हुआ है। परिवहन मंत्री मेरी रेगेव के निजी नंबर लीक होते ही तुर्की के नंबरों से नफरत और धमकियों की बौछार हुई। संदेशों में हिटलर का नाम घसीटा गया। देश को दफन करने की धमकी दी गई। साइबर हमले के निशाने पर अन्य मंत्री भी आए। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स बोले वे फोन करें, हम आतंक के सरगनाओं का सफाया जारी रखेंगे। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। माहौल सुलग रहा है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार के खजाने पर चीन की लंबी नजर, भारत की टेंशन बढ़ी। गृहयुद्ध में उलझे म्यांमार की काचिन खदानों पर विद्रोहियों की पकड़ गहरी। चीन संग गोपनीय सौदों से रेयर अर्थ की लूट तेज। 2021 के तख्तापलट के बाद चीन ने लगभग 1,70,000 टन दुर्लभ तत्व आयात किए, वजन में 23 एफएल टावर के बराबर। शोधन तकनीक और निर्यात नियंत्रण से बीजिंग आपूर्ति श्रृंखला पर दबदबा जमा रहा है। भारत के निवेश और रणनीतिक हितों पर सीधी चोट, उद्योगों की निर्भरता बढ़ने का खतरा। नेक्स्ट खबर, लंदन में इमिग्रेशन बवाल, मस्क के हुंकार, लड़ो या मरो। अवैध प्रवासियों के खिलाफ लंदन की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। 1 लाख से अधिक लोग जुटे। एलन मस्क भी जुड़े और लड़ो या मरो का संदेश देकर तापमान बढ़ा दिया। राजधानी में झड़पें और नारेबाजी हुई। माहौल आग जैसा तपता रहा। उधर विरोध के ठीक समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री फुटबॉल मैच देखते रहे। सियासत में तूफान उठ गया। लंदन की गलियों में गुस्सा, सरकार पर दबाव, इमिग्रेशन की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। नेक्स्ट खबर, चीन पर तिब्बती चेतावनी, जाल हर तरफ, भारत सावधान। तिब्बत के पूर्व प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने कहा, चीन विस्तारवादी है, हर चीज पर नियंत्रण चाहता है, जाल हर जगह बिछाता है। तिब्बत उनकी हथेली है। 5 उंगलियां, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल हैं। डोकलाम, गलवान, लद्दाख, सिक्किम, भूटान में दबाव बढ़ा। अरुणाचल में हर हफ्ते घुसपैठ की कोशिश होती है। भारतीय सेना की सतर्कता की सराहना हुई। चीन बौद्ध धर्म पर भी पकड़ चाहता है। दलाई लामा के चयन से लेकर श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड तक प्रभाव बढ़ाने की चाल चल रहा है। नेक्स्ट खबर, भारतीय राजनयिक पर तालिबान की सफाई। काबुल से आई सनसनीखेज खबरों पर तालिबान ने बड़ा बयान दिया। कहा, भारतीय राजनयिक हरीश कुमार को न तो निष्कासित किया गया और न ही अवांछित घोषित किया गया। तालिबान ने साफ कहा कि उनका मिशन पूरा हुआ और वे सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वदेश लौटे। मीडिया की रिपोर्टें झूठी और भ्रामक हैं। दरअसल बीते हफ्ते खबरें फैली थीं कि भारतीय राजनयिक को अफगानिस्तान से विरोधियों से संपर्क के चलते 4 दिन में ही लौटना पड़ा। तालिबान ने इन दावों को गलत बताया और कहा, भारत अफगानिस्तान संबंधों को टकराव का रूप देना दुर्भावनापूर्ण है। नेक्स्ट खबर, तुर्की पर इजरायल की नजर, अंकारा ने युद्ध की आहट पर तेज की तैयारी। कतर में हमास पर वार के बाद अंकारा सतर्क है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने चेताया कि इजरायली बेखौफ हमले पूरे क्षेत्र को अराजकता में झोंक सकते हैं। एर्दोगन ने सैन्य उत्पादन, मिसाइल तैयारियां और स्टील डोम तैनाती तेज की। स्वदेशी कान लड़ाकू परियोजना को रफ्तार मिली। इजरायल के यान, यमन, सीरिया, कतर में सीधे वार के बाद तुर्की को अगला निशाना बनने का डर है। सदस्य है आर्टिकल 5 की संवेदनशीलता पर यूरोप की धड़कनें तेज हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ताइवान पर चढ़ाई की तैयारी। ताइपे ने वॉशिंगटन में बजाई खतरे की घंटी। वॉशिंगटन में ताइवान मंत्री चिउ चुई-चेंग ने दावा किया कि बीजिंग युद्ध की सक्रिय तैयारी में है। ताइवान जल्द मरुमध्य में फुजियान विमान वाहक की हलचल बढ़ी है। कहा गया कि ताइवान पर कब्जा एशिया प्रशांत में अमेरिकी असर तोड़ेगा। असर डोमिनो की तरह फैलेगा। ताइवान ने चिप सप्लाई चेन की अहमियत बताई। सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने की अपील की। अमेरिकी समर्थक आधार पर तेवर तीखे हैं। ट्रंप से भी सहयोग की गुहार रखी गई। स्थिति तनावपूर्ण है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन की सख्त चेतावनी।
अमेरिका और जापान सैन फिलीपींस के समंदर में मुकाबले की गरज। दक्षिण चीन सागर पर तनाव फिर गरमाया। बीजिंग की दक्षिणी थिएटर कमांड ने मनीला को उकसावे से रोकने की धमकी दी। कहा बाहरी ताकतें बुलाकर हालात बिगाड़ने की कोशिश नाकाम होगी। इसी बीच अमेरिका, जापान और फिलीपींस ने फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया। इंडो पैसिफिक कमांड ने मुक्त और खुले क्षेत्र के समर्थन की बात दोहराई। वॉशिंगटन से समर्थन मिला। तटरक्षक टकराव की पृष्ठभूमि में चीन तिलमिलाया। मनीला झुके बिना साझेदारी और पेट्रोलिंग बढ़ा रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, रूसी ड्रोन पर नाटो अलर्ट, रोमानिया ने उड़ाए F-16। पोलैंड के बाद रोमानिया के आसमान में रूसी ड्रोन की घुसपैठ। रक्षा मंत्रालय के अलर्ट पर 2 F-16 फाइटर जेट तुरंत हवा में। चिलिया वेचे के पास रडार से ड्रोन ओझल। उधर पोलैंड ने 19 ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो का अनुच्छेद 4 सक्रिय किया। कई ड्रोन गिराए, सेना हाई अलर्ट। पूर्वी यूरोप में तनाव उफान पर। रूस यूक्रेनी बंदरगाहों पर नए हमले। नाटो के राफेल और F-35 की तैनाती तेज। टकराव का खतरा घना। नेक्स्ट खबर, कार्की सरकार को समर्थन, संसद भंग पर बगावत। काठमांडू में सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार को बड़े दलों ने माना, पर प्रतिनिधि सभा भंग करने पर तूफान। 8 दलों ने कदम को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतंत्र पर चोट बताया। देशव्यापी कर्फ्यू हटाया गया। सोमवार से स्कूल खुलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फरार कैदियों से जेल लौटने की अपील की। पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर FIR दर्ज हुई। सेना बैरकों में रखे पूर्व मंत्रियों को घर भेजा जा रहा है। कार्की अस्पताल पहुंचकर घायल युवाओं का हाल जान आई। नेक्स्ट खबर, क्वाड का काउंटर टेरर ब्लिट्स, ड्रोन से डीपफेक तक शिकंजा। क्वाड ने आतंकी टेक पर फुल आक्रमण खोला। 23 से 24 सितंबर को NSG मानेसर में ड्रोन दुरुपयोग पर हाई टेक ड्रिल होगी। 26 सितंबर को NIA AI ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, डीपफेक, एनक्रिप्टेड चैट और मेटावर्स के दुरुपयोग पर सेमिनार कराएगा। खुफिया साझेदारी और क्षमता निर्माण तेज होंगे। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबद्धता दोहराई। अगला कदम, हिंद प्रशांत में पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप और मुंबई में ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कॉन्फ्रेंस, भारत लीड ले रहा है। नेक्स्ट खबर, कतर में हमास के ठिकाने पर वार का इशारा, नेतन्याहू बोले खत्म करो तभी रुकेगी जंग। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कतर में बैठे हमास नेता जंग रोकने की कुंजी हैं। उन्हें निशाना बनाए बिना युद्ध नहीं थमेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं को गाजा के लोगों की कोई परवाह नहीं, वे सिर्फ अपनी सत्ता बचाने में लगे हैं। संदेश साफ है, आतंक के सरगनाओं पर सर्जिकल सटीकता से प्रहार होगा। कूटनीति और दबाव साथ साथ चलेंगे। पश्चिम एशिया की शतरंज पर अगली चाल बेहद निर्णायक होने वाली है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का नया झूठ, फितना ए हिंदुस्तान नैरेटिव से भारत को घेरने की साजिश। ISPR नाजी अंदाज का प्रोपेगेंडा दोहरा रहा है। TTP आतंकियों को भारतीय प्रॉक्सी खवारिज बताकर जिम्मेदारी भारत पर फेंक रहा है। गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष निर्देश देकर आतंकी संबोधनों की जगह खवारिज थमाया। अब फितना आल हिंदुस्तान टैग जोड़कर बन्नू हमले जैसे मामलों में भारत पर ठीकरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद समयबद्ध नैरेटिव, दोनों पक्ष दोषी दिखाने की चाल। FATF की ग्रे लिस्ट, एबटाबाद में ओसामा, तालिबान की पनाह पाकिस्तान की असली पहचान। नेक्स्ट खबर, नेपाल में JNZ की गूंज, शहादत का ऐलान। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने बड़ा फैसला सुनाया। JNZ आंदोलन में मारे गए सभी को शहीद घोषित करेंगी। परिजनों को प्रति परिवार 10 लाख नेपाली रुपए मुआवजा मिलेगा। कार्की ने विरोध के नाम पर हुई हिंसा को आपराधिक कृत्य बताया। निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। राजधानी काठमांडू सहित कई जिलों में हालात तनावपूर्ण हैं। मृतकों की संख्या 72 बताई जा रही है। नई सरकार पहली घोषणा से संदेश दे रही है, जनभावना के साथ सख्ती भी होगी। नेक्स्ट खबर, लंदन में टॉमी रॉबिन्सन का शक्ति प्रदर्शन, एलन मस्क ने भी दिया साथ। ब्रिटेन की सड़कों पर यूनाइट द किंगडम मार्च में 1.5 लाख लोग उमड़े। प्रवासी विरोधी नारे गूंजे। पुलिस से टकराव हुआ। आयोजनकर्ता टॉमी रॉबिन्सन लंबे समय से मुसलमानों और प्रवासियों के खिलाफ उग्र बयानबाजी के लिए कुख्यात रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश डिफेंस लीग खड़ी की, कई मामलों में सजा काटी। एलन मस्क ने एक्स पर लाइव आकर भीड़ को उकसाया और सरकार पर निशाना साधा।
रॉबिन्सन अब ब्रिटेन की दक्षिणपंथी राजनीति का सबसे तेज चेहरा बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, कार्की का कमांड, सत्ता नहीं सेवा। नेपाल में सुशीला कार्की ने सिंह दरबार में कमान संभाली। बोली, हम सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए, 6 माह में जिम्मेदारी नई संसद को सौंपेंगे। पूरे देश से कर्फ्यू हटा, सड़कों पर रौनक लौटी। सोमवार से स्कूल खुलेंगे। कार्की छोटा मगर तेज मंत्रिमंडल बना रही। करीब 15 मंत्री संभव, गृह, विदेश, रक्षा जैसे अहम मंत्रालय फिलहाल उनके पास रह सकते हैं। जेएनजेड आंदोलन की हिंसा पर सख्त जांच का आश्वासन, भ्रष्टाचार उन्मूलन और 24 घंटे आवाजाही पहली प्राथमिकता। नेक्स्ट खबर, आसमान से शिकंजा, भारतीय सेनाएं खरीदेंगी 670 ड्रोन। भारतीय सेना 15 वर्षीय आधुनिकीकरण रोडमैप के तहत घातक और सर्विलांस ड्रोन का विशाल बेड़ा जोड़ रही है। वायुसेना हाइब्रिड आरपीए ड्रोन तैनात करेगी जो 20,000 फीट तक उड़ान भरेंगे। तीनों सेनाएं एमएलआई प्लेटफॉर्म पर दांव लगाएंगी जो 30 से 40,000 फीट तक उड़कर 24 घंटे निगरानी कर सकते हैं। प्रारंभिक जरूरत में 10 से 20 हाइब्रिड आरपीए और 120 से अधिक एमएलआई ड्रोन शामिल है। सीमा पर दुश्मन की हर हरकत पर अब आसमान से ताला लगेगा। नेक्स्ट खबर, दोहा वार का दांव उल्टा, नेतन्याहू की साख पर चोट। कतर के आलीशान दोहा में इजरायल के हवाई वार से दुनिया दंग रही, पर हमास नेतृत्व बच निकला। 20 बंधकों की जान पर खतरा बढ़ा। युद्ध विराम की आस धुंधली हुई। कतर नाराज हुआ। अरब जगत में तीखी आलोचना हुई। अमेरिका संग रिश्ते तने, व्हाइट हाउस की नाखुशी साफ दिखी। विश्लेषकों के अनुसार कतर से संवाद की राह जली, मध्यस्थता की डोर टूटी, फिर भी नेतन्याहू पीछे न हटे। इजरायल अब कूटनीतिक चौतरफा दबाव में है। नेक्स्ट खबर, खैबर पख्तूनख्वा में खून की रात, पाक फौज पर विद्रोहियों का कहर। दक्षिण वजीरिस्तान और निचले दीर में टीटीपी के जानलेवा वार से पाक सेना हिल गई। एक ही दिन में 19 सैनिक ढेर हुए, 12 बदर की पहाड़ियों में गिरे, 7 दीर की गोलीबारी में मारे गए। हमलावर हथियार और ड्रोन लूट ले गए। 2 दर्जन से अधिक जवान जख्मी बताए गए। इस्लामाबाद ने अफगान तालिबान पर पनाह देने का आरोप ठोका। तालिबान ने झटका दे दिया। असीम मुनीर पर दबाव बढ़ा। सीमावर्ती इलाकों में सेना की पकड़ कमजोर दिखी। नेक्स्ट खबर, चीन सीमा पर वायुवीरों की सबसे बड़ी हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में अब तक का सबसे बड़ा एयर एक्सरसाइज करने जा रही है। 25 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर के आसमान गरजेंगे। फोकस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रहेगा। यह चिकन नेक करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्वोत्तर के लगभग 5 करोड़ लोगों की जीवन रेखा है। राफेल, सुखोई 30, मिग-29, तेजस और ब्रह्मोस संग संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। यह तैयारी चीन को सख्त संदेश, सीमाओं पर भारत की ठोस ताकत। नेक्स्ट खबर, लश्कर अड्डे का रिनोवेशन, पाक सरकार की खुली मदद। ऑपरेशन सिंदूर में मुरिदके का मरकज तैयबा मिटा। अब पाकिस्तान उसका पुनर्निर्माण तेज कर रहा है। खुफिया इनपुट में भारी मशीनें पहुंचने की पुष्टि हुई। सरकार ने मदद में कई करोड़ रुपयों की खेप दी। मरकज की जिम्मेदारी मौलाना अबू जार और उस्ताद उल मुजाहिद्दीन के पास। संचालन की निगरानी यूनुस बुखारी के हाथ। लक्ष्य कश्मीर एकजुटता दिवस पर नया मुख्यालय खोलना। बाढ़ राहत के नाम पर चंदा उगाही जारी। पहले भूकंप में भी धन हड़पा गया था। नेक्स्ट खबर, पहलगाम के जख्म पर नमक। शहीद शुभम की पत्नी ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर फूटा गुस्सा। ऐशानिया द्विवेदी बोली, दुबई में एशिया कप का इंडिया पाकिस्तान मुकाबला हमारे मुंह पर तमाचा है। पाकिस्तान को पैसा और हौसला मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर में जो ठिकाने ध्वस्त हुए थे वे फिर जिंदा होंगे। बीसीसीआई और क्रिकेटर देश की बात नहीं सोच रहे। जनता समझ रही पर बीसीसीआई नहीं। 26 परिवारों के दर्द पर यह जश्न क्यों? आज रात 8 बजे होने वाला मैच आतंक के तोषकों को मजबूत करेगा। भारत को भागीदारी पर पुनर्विचार करना चाहिए। नेक्स्ट खबर, यूनेस्को सूची में भारत की 7 नई धरोहरें। सांस्कृतिक शान और प्राकृतिक कमाल। भारत ने विरासत का परचम और ऊंचा किया। यूनेस्को की अस्थायी सूची में 7 नई प्राकृतिक धरोहरें शामिल हुई। इसमें महाराष्ट्र के पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप्स, आंध्र प्रदेश की तिरुमला पहाड़ियां, कर्नाटक के सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर, मेघालयन एज गुफाएं, नागालैंड का नगा हिल ओफियोलाइट, विशाखापत्तनम का एर्रा मट्टी डिब्बालू, केरल का वर्कला प्राकृतिक धरोहर शामिल है। कुल विरासत अब 69 पहुंची, जिसमें 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित, 17 प्राकृतिक हैं। देश खुश है। साथियों,
अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चीन का तीसरा विमानवाहक फुजियान तैयार, शेडोंग और लियाओनिंग के साथ इंडो पैसिफिक में ड्रैगन की धमक बढ़ी। समुद्र में भारत की चिंता तेज। नेक्स्ट खबर, नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री ने हिंसा पीड़ितों को शहीद का दर्जा देने का ऐलान, परिजनों को 10 लाख मुआवजा, मृतकों का आंकड़ा 72। नेक्स्ट खबर, न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी की तीखी धमकी, बेंजामिन नेतन्याहू आए तो गिरफ्तारी की कोशिश, यहूदी समुदाय में हलचल। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में प्रवासी विरोधी उबाल, लंदन की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग, झड़पें, 26 पुलिसकर्मी घायल, कई गिरफ्तारियां। नेक्स्ट खबर, भारत म्यांमार रक्षा सेतु मजबूत, लेफ्टिनेंट जनरल कोको ने ईस्टर्न कमांड का दौरा किया, भारत ने IT लैब उपकरण भेंट किए। AOST वार्ता आगे बढ़ी। नेक्स्ट खबर, रघुराम राजन बोले, अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर सीमित लेकिन समान नहीं, 85 अरब डॉलर निर्यात में से करीब 40 अरब पर ज्यादा दबाव संभव। नेक्स्ट खबर, नितिन गडकरी का बड़ा बयान, एथेनॉल ने चीनी उद्योग को सहारा दिया, गन्ना किसानों को राहत, ईंधन आयात बोझ घटेगा, पानी और तकनीक पर फोकस जरूरी। नेक्स्ट खबर, CM रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली सच में मिनी भारत, हर राज्य के लोग राजधानी की प्रगति के साझेदार। नेक्स्ट खबर, आवारा कुत्तों पर बहस के बीच PM मोदी का बयान, कुछ एनिमल लवर्स गाय को जानवर नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के पक्ष में फैसला दिया था। नेक्स्ट खबर, बृजभूषण शरण सिंह का रिएक्शन, खेल भावनाओं से नहीं नियम से होता है। इंडिया पाकिस्तान मैच विवाद पर तंज, डोनाल्ड ट्रंप पर भी तीखा वार। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा, भारत के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बोले, आसिम मुनीर बंकर में छिपे थे, पाकिस्तानी एयर डिफेंस हमारी एक भी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। नेक्स्ट खबर, असम से PM मोदी की अपील, कहा जो भी सामान खरीदो वह हिंदुस्तान में बना हो, कंपनी विदेशी हो या नाम बाहर का, पर उत्पाद मेड इन इंडिया होना चाहिए। नेक्स्ट खबर, जापान ने बनाया इतिहास, 1 लाख से ज्यादा बुजुर्ग 100 साल की उम्र पार कर चुके, लगातार 55वीं बार रिकॉर्ड टूटा, दुनिया की सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश बना। नेक्स्ट खबर, मनोज तिवारी का तंज, कहा वैसे तो पाकिस्तान खुद हारा मरा पड़ा है, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए ही खेलेगा। एशिया कप पर सियासी घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, देशव्यापी जनगणना की तैयारी, अक्टूबर से शुरू होगी मॉक ड्रिल, 60 दिन तक चलेगी यह प्रक्रिया, पूरे देश का स्मार्ट मैप तैयार करने का अभियान। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच का विरोध उग्र, उद्धव समर्थकों ने टीवी तोड़े, PM मोदी को सिंदूर भेजा, विरोधियों ने कहा जिनके हाथ खून से सने उन्हीं के साथ मैच। नेक्स्ट खबर, नेपाल में हालात सामान्य, काठमांडू घाटी से कर्फ्यू हटा, दुकानें मॉल बाजार दोबारा खुले, सरकारी इमारतों और सड़कों पर JNG का सफाई अभियान, कल से स्कूल भी खुलेंगे। नेक्स्ट खबर, संघ प्रमुख का बयान, इंदौर में कृपासार पुस्तक का विमोचन करते हुए बोले, तर्क और शास्त्रार्थ में भारत कभी पीछे नहीं, दुनिया विश्वास और श्रद्धा पर चलती है। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे पर अमेरिकी वकील का बड़ा आरोप, बोइंग के निर्माण में तकनीकी खामी की आशंका, शुरुआती मुआवजा अपर्याप्त बताया, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी। नेक्स्ट खबर, PM मोदी ने असम के दरान में कहा, मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं, दौरे के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, अब बंगाल रवाना होंगे। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान मैच पर गर्जा ओवैसी, पूछा क्या 26 निर्दोषों की जान से ज्यादा कीमती है पैसा। पहलगाम हमले के बाद पहले मुकाबले पर सियासी घमासान चरम पर। नेक्स्ट खबर, अमित शाह का गुजरात दौरा शुरू, अहमदाबाद में बोले, मातृभाषा बच्चों को वो सिखाती है जो कोई पाठ्यक्रम नहीं सिखा सकता, शिक्षा में भाषा की ताकत पर बड़ा जोर। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र में गुहार, कानूनी टीम बोली उन्हें रखा गया, एकांत कारावास में दूषित भोजन और इलाज से वंचित किया जा रहा है, बेटों ने कहा अमानवीय अत्याचार। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का आधी रात धावा, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में औचक निरीक्षण कर खोली बदहाल सिस्टम की पोल, ICU और ट्रॉमा सेंटर की कमी पर सरकार पर सीधा हमला। नेक्स्ट खबर, PCCI का बड़ा ऐलान, भारत पाकिस्तान मैच पर बायकॉट की मांग खारिज, सचिव देवजीत सैकिया बोले, केंद्र सरकार ने मल्टीनेशनल टूर्नामेंट पर कोई रोक नहीं लगाई, रोमांच बरकरार। नेक्स्ट खबर, मनीषा कोइराला का चौंकाने वाला बयान, कहा नेपाल का संविधान न्याय नहीं दे पाया,
राजनीति सेवा के लिए होनी चाहिए, राजशाही को भी मिलना चाहिए स्थान। नेक्स्ट खबर, पंजाब में भारत पाकिस्तान मैच पर बवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले बड़े साहब का बेटा आईसीसी प्रधान इसलिए रोकेंगे नहीं। हरभजन सिंह ने कहा रिश्ते सुधरें तभी क्रिकेट खेले। नेक्स्ट खबर, हिंदी दिवस पर गर्व की खबर, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सूरीनाम समेत कई देशों में हिंदी का जलवा स्कूलों में पढ़ाई जाती है। हिंदी प्रवासी भारतीयों और बॉलीवुड ने बढ़ाया असर। नेक्स्ट खबर, अयोध्या के संतों का ऐलान, पाकिस्तान को गीदड़ बताया, कहा भारत ने हमेशा सबक सिखाया है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन को औकात दिखा दी, आज के मैच में भी भारत ही भारी। नेक्स्ट खबर, सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, भारत पाकिस्तान मैच के बायकॉट पर बोले विरोध बढ़ रहा है, लेकिन जो उन्होंने कहा वो पूरे देश को सुनना चाहिए। नेक्स्ट खबर, सुनील गावस्कर का बड़ा बयान, कहा भारत पाकिस्तान मैच खेलने या न खेलने का फैसला सरकार का होता है। बीसीसीआई और खिलाड़ी वही मानते हैं जो सरकार तय करती है। एशिया कप 2025 पर भी आखिरी निर्णय सरकार का ही। नेक्स्ट खबर, तेजस्वी यादव का जोरदार हमला, बोले पाकिस्तान भारतीय जनता पार्टी का पार्टनर है, सिंदूर वाली सरकार ही मैच करा रही है। कभी सीजफायर, कभी क्रिकेट, खून और पानी का रिश्ता खत्म बताया गया था, पर अब खामोशी है। दुबई के हाई वोल्टेज मैच पर राजनीति गरमाई। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान, कहा खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पहले ही पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। उद्धव गुट के आंदोलन पर भी साधा निशाना। नेक्स्ट खबर, सुरेश रैना का सनसनीखेज दावा, बोले कोई भी भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता। एशिया कप 2025 के मैच पर बायकॉट की मांग ने मचाई खलबली। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।